अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 दैट इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर का लेंथ हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो उस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, यानी लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, और उस सर्कल का एरिया कितना होगा। समझ आया? दो चीजें हमको निकालनी है, और वो दोनों चीजें कौन कौन सी हैं? सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल, ये दो चीजें। और हमको दिया क्या है? डायमीटर। ठीक है ना? आप देखिए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है, ध्यान से सुनिए कैसे बनाएंगे। ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन बनाने के एक ही मेथड है, जो क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत उसका फॉर्मूला याद करिए। समझ आया? जैसे यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम याद करेंगे, क्या होता है? 2 पाई आर। 2 एक नंबर है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 या 3.14 डेसिमल में जानते हैं। बचा कौन? आर। आर अगर पता चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे? सरकमफ्रेंस। समझ आया? और आर किससे निकलेगा? रेडियस पता करने के लिए उन्होंने डायमीटर बताया है। बात समझे? हमको पता है डायमीटर कितना होता है, किसके बराबर? रेडियस के डबल के बराबर होता है, 2 टाइम रेडियस। तो इससे आर निकल जाएगा। सो रेडियस आर कितना होता है? डायमीटर का आधा। ये मालूम है आपको? सारी चीजें हमने बेसिक लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 2। 7 सेंटीमीटर इज रेडियस। रेडियस पता चल गया। आप सरकमफ्रेंस हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इसमें भी आर चाहिए, आर की कमी हो रही थी, आर निकल गया। अब फटाफट निकालते हैं ना। पहली चीज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला? 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या रखना है? 22/7। और आर अभी अभी हम निकाल के आ रहे हैं 7, ये 7। तो ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, 7 और 7 ऊपर नीचे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 44। अब चूंकि सरकमफ्रेंस क्या चीज होता है? डिस्टेंस, लेंथ ही है ना, इसलिए इसकी यूनिट किस में आनी है? सेंटीमीटर में। दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 44 सेंटीमीटर। समझ गए? अगली चीज हमसे वो पूछ रहे थे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर हमने निकाल रखा है 7, लेकिन यहाँ आर कितनी बार है? स्क्वायर मतलब 2 बार। तो यहाँ हम आर को 2 बार लिखेंगे। दिस इज 7 × 7। ये है आर, 2 बार लिख दिए। एक तो ये कैंसिल हो गया, एक 7 बचा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 22, देखिए 154। एरिया हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में। समझ रहे हैं ना? दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज एरिया एंड दिस इज सरकमफ्रेंस। तरीका समझे बनाने का? ये इतने इजी क्वेश्चन शुरू में इसीलिए दिए रहते हैं ताकि आप मेथड समझ जाएं कि बनाना कैसे है। बन जाएगा। क्या करना रहेगा हमको? जो चीज़ पूछी जाएगी उसका फॉर्मूला याद करेंगे, उसमें जो जो चीज़ आता है वो सब चीज़ हमारे पास होने चाहिए। है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, नहीं है तो ढूंढ के लाएंगे और पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए? ये है एग्जाम्पल नंबर 1। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 में कर रहे हैं। फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 176 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा जा रहा है कि उस सर्कल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है? ठीक है। बनाने का मेथड अभी जो हमने डिस्कस किया, क्या पूछा गया? एरिया। तो एरिया का क्या याद करेंगे आप? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं, हमको सिर्फ क्या चाहिए? आर। अगर आर पता चल जाए तो हम एरिया निकाल लेंगे कि नहीं? निकाल लेंगे। तो हमारा टारगेट कौन? आर, रेडियस। अब रेडियस निकालने के लिए उन्होंने क्या बताया है? सरकमफ्रेंस। समझ रहे हैं? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है? ठीक है ना? देखिए कैसे लिखेंगे। हमको रेडियस निकालना है पहले। तो ये हमको दिया हुआ है सरकमफ्रेंस कितना? 176 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। ये देखिए आर आया इसमें, यही हमको निकालना है। ये आर पता चल जाएगा, एरिया हम निकाल लेंगे।
तो अगर मुझे r निकालना है तो बाकी को कहाँ भेजूँ मैं, उस पार। पहले मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ ना पाई की, दिस इज 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह r, दिस इज 176 सेंटीमीटर। समझ गए? आप क्या निकालना है हमें, तो r को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ भेज देते हैं, r आ जाएगा। समझ गए? तो r इधर बचाया हमने और बाकी सब हम उधर भेजना चाहते हैं। 2 इधर ऊपर है मल्टीप्लाई में, इक्वल की उधर जाएगा तो नीचे, 22 इधर ऊपर है, इक्वल की उधर जाएगा तो नीचे, 7 इधर नीचे है, इक्वल की उधर जाएगा तो ऊपर। समझ आया कैसे भेजे? 2 और 22 ऊपर थे मल्टीप्लाई में, तो 2 और 22 जब इक्वल की उस तरफ जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, आगे डिवाइड में नीचे चले गए। 7 इधर नीचे था, उधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। हो गया, इधर r बचा, सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, r की वैल्यू। देखिए कैंसिल करा रहा हूं ना मैं, देखो देखो 11 का टेबल पढ़ रहा हूं, 11 2 जा 22, यहां देखिए 11 1 जा 11, कितना बचा 6, 6 और 6 66, 11 6 जा 66, समझे? फिर से 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा, हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 28 सेंटीमीटर। कौन आ गया, रेडियस। बात समझे? तो r हमको पता चल गया, r पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखा, r अभी भी हमने निकाला, इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि r का स्क्वायर है। समझ रहे हैं? r का स्क्वायर, तो r की वैल्यू 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो 7 से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 28। अब आपको मल्टीप्लाई किसको करना है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये और कौन बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है, 28 और 88। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। जल्दी से मल्टीप्लाई कर, 2 4 6 4, वेरी गुड, 2 4 6 4। और एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आ गया स्क्वायर में। दिस इज एरिया ऑफ द सर्कल। समझ गए बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कल हैं, ध्यान से देखना, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। समझ गए? सेंटर का नाम मैंने लिखता ये। ओके, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मान लो मैंने बड़े वाले रेडियस को लिखा R1 और छोटे वाले रेडियस को लिखा R2, तो गिवन क्या बना लें, रेडियाई ऑफ इसको रेडियस लिखेंगे ना। रेडियाई कब यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा रेडियस होता है। मैं अलग अलग लिख रहा हूं इसलिए क्या लिखूंगा, रेडियस। एक से ज्यादा रेडियस जब कंबाइन होते हैं तो प्लूरल फॉर्म क्या बन जाता है, रेडियाई। समझ गए? क्या पढ़ते हैं उसको, रेडियाई। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना, 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर वाले को कितना मान रहे हैं हम लोग, R2 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अगला, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल whose area equals the sum of the areas of the 2 given circle। उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका एरिया किसके बराबर है, इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर। समझ आया? यानी इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया जोड़ दें तो एक बड़े से सर्कल का एरिया बनेगा। ये एरिया प्लस ये एरिया, दोनों छोटे छोटे सर्कल का एरिया जोड़िए तो एक बड़ा एरिया बनेगा। ये जिस सर्कल का एरिया है उसका रेडियस बताइए कितना होगा, ये हमको निकालना है, R। समझ आया? लेट रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तो इसको मुझे फिर बिगर नहीं लिखना चाहिए,
ठीक है, इसको सुधारिए। इनको मैं सर्कल नंबर 1 सर्कल नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको बड़ा सर्कल बोल देता हूँ, दोनों मिला के। ठीक है, या ठीक है कोई बात नहीं, आपने लिख लिया है तो इसी को करेक्ट कर लेते हैं। एरिया रेडियस ऑफ रिजल्ट सेक्टर सर्कल, दिस इज रिजल्टिंग सर्कल, दोनों के सम से बनने वाला। ठीक है ना, रिजल्ट सर्कल, इसका कितना मान रहे हैं हम, दिस इज r। ये लेट रेडियस ऑफ रिजल्ट सर्कल बी r सेंटीमीटर। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर। समझ गए ना। अब एरिया ऑफ सर्कल तो हम जानते हैं कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, बड़े वाले सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ रिजल्टिंग सर्कल, इसका एरिया किसके बराबर होगा, दोनों छोटे छोटे सर्कल के एरिया के सम के बराबर। तो दोनों का एरिया हम जोड़ देते हैं, एरिया ऑफ बिगर सर्कल प्लस स्मॉलर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ रिजल्टिंग सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, आर किसका, इसी का। तो एरिया ऑफ सर्कल की जगह क्या बन जाएगा, मैंने इसको कैपिटल आर लिखा है तो पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल इसका क्या फॉर्मूला बनेगा एरिया का, r1 स्क्वायर बनेगा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, कॉमन निकाल लेते हैं, पाई पाई कॉमन आ गया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बचेगा, और इधर पाई आर स्क्वायर, इधर से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आर स्क्वायर और यहाँ बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है, पुट कर देता हूँ। r1 कितना है 8, r2 कितना है 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों ऐड होकर के क्या बने 100 सेंटीमीटर बनेंगे। और ये है आर स्क्वायर, मुझे आर स्क्वायर चाहिए कि आर चाहिए, तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज आर इज इक्वल टू रूट 100, रूट से बाहर निकल के ये क्या बनेगा 10 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सर्कल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लें 10 सेंटीमीटर। देखिए हमारा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड इज 35 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड, एक सर्कुलर ग्राउंड है, सपोज दिस इज ए सर्कुलर ग्राउंड। इस सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस कितना दिया हुआ है, बोलिए 35 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, दिस इज r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए बॉय टू कंप्लीट 10 राउंड्स ऑफ द ग्राउंड एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ता है एक बॉय। सो रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड इज 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये है क्वेश्चन वाली लाइन, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग का क्या मतलब है, कितना टाइम लगेगा। विल इट टेक फॉर ए बॉय टू कंप्लीट 10 राउंड्स ऑफ द ग्राउंड, इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने में उस बॉय को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। समझ आया, समझ आया क्या निकालना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 राउंड्स, ये टाइम लगाना है। यानी सपोज ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है बॉय, समझ रहे हैं, ये सर्कुलर ग्राउंड है तो ये ऐसे दौड़ेगा और यहीं पर आ जाएगा,
तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, एक राउंड हो गया। ऐसे ही उसको कितने राउंड दौड़ने हैं? 10 राउंड दौड़ने हैं। तो 10 राउंड दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। टाइम चाहे आप आवर में निकालिए, मिनट में निकालिए, सेकंड में निकालिए, कोई मैटर नहीं करता, टाइम निकालना है। बात समझे? समझे क्वेश्चन क्या है? सब इधर देखेंगे, बाद में लिखिएगा आराम से, पहले समझिए फिर लिखिए, ठीक है? समझ गए? एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये सर्कुलर ग्राउंड है, तो उसको इसी ग्राउंड में ऐसे सर्कुलर घूमना है। जब ये यहाँ से दौड़ के ऐसे दौड़ते हुए यहीं पे पहुंचता है तो हम क्या बोलेंगे? उसने कितना चक्कर कंप्लीट किया? एक। फिर से सुनिए, यहां से चल करके यहीं तक आना, ये क्या चीज है? हाँ, सरकमफ्रेंस। तो यहां से अगर यहां तक आया, एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट हो गया, एक सरकमफ्रेंस दौड़ लिया। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? एक सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना? और सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। इसका मतलब है एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? 2 पाई आर, सेंटीमीटर, मीटर जो भी हो, दौड़ लेगा। सेंटीमीटर में, अगर ये डाटा सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम सेंटीमीटर में नोट करेंगे। तो जब ये एक राउंड दौड़ के आएगा यहां तक, तो कितना सेंटीमीटर दौड़ लेगा? 2 पाई आर, एक सरकमफ्रेंस के बराबर। समझ गए? एक राउंड में 2 पाई आर सेंटीमीटर के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब उसको कितने राउंड दौड़ने हैं? 10। तो हमको पता है एक राउंड में 2 पाई आर दौड़ लेगा, तो 10 राउंड में कितना दौड़ेगा? 10 इंटू 2 पाई आर। समझ आया? देखिए, एक राउंड में 2 पाई आर, दूसरे राउंड में एक और 2 पाई आर, तो 2 टाइम 2 पाई आर हो गया, 2 इंटू 2 पाई आर। तीसरे राउंड में एक और 2 पाई आर, 3 इंटू 2 पाई आर, तो 10 राउंड में 10 इंटू 2 पाई आर दौड़ लेगा। 2 पाई आर इज डिस्टेंस। समझ आया? तो हम पहले ये कर लेते हैं कि ये 10 राउंड जब इसमें लगाएगा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। समझ गए? ठीक, देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना? 2 पाई आर। इतना डिस्टेंस कवर करेगा। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड कितना? 10 टाइम 2 पाई आर। इतना दौड़ लेगा। सेंटीमीटर, बेशक इसको नोट करिए, सेंटीमीटर में डिस्टेंस है। समझ आया? एक राउंड घूमने में 2 पाई आर डिस्टेंस दौड़ता है, तो 10 राउंड घूमने में कितना सेंटीमीटर दौड़ेगा? 10 इंटू 2 पाई आर। ये दौड़ लिया। अब देखिए, मेरे पास क्या है? डिस्टेंस। मेरे पास क्या दी हुई है? स्पीड। तो मैं क्या निकाल सकता हूं? टाइम। आपको फॉर्मूला याद है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का? एक रिलेशन है ना, इसको पहले भी हमने यूज किया है। कौन से चैप्टर में? 5वें चैप्टर में। 5वां चैप्टर कौन सा था? देखिए, लीनियर इक्वेशन करके था, 1 वेरिएबल। उसमें आया था आपका एक क्वेश्चन, वो बोट वाला, टाइम डिस्टेंस वाले, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आए थे। आपने बनाया है। व्हाट इज द फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, फॉर्मूला नोट करिए, यहां पर मैं लिखता हूं। हो गया? ये हो गया। हमको इसमें से क्या निकालना है? टाइम। तो इसको इधर बचाइए, बाकी इधर आ जाएंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमको यूज करना है। समझ आया? देखिए, 10 राउंड में कितना डिस्टेंस चलता है? मेरे पास है कि नहीं डिस्टेंस? और कितने स्पीड से दौड़ रहा है? क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? दिया है ना। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे दोनों को क्या करना चाहिए? डिवाइड। ये समझ आया आपको? बोलिए। ठीक। देयरफॉर टाइम टेकन कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ रहे? समझ में आया? ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 10 इंटू 2 पाई आर सेंटीमीटर। इतने दौड़ा ना। और स्पीड क्या है दौड़ने की? हाँ, एक लफड़ा है। वो लफड़ा क्या? ये डाटा सेंटीमीटर में है और ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। यहां फंस गए आके। समझे कि नहीं समझे? तो हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक दोनों की यूनिट सेम ना हो जाए। तो पहले हम लोग स्पीड की यूनिट पहले एडजस्ट कर लें, उसके बाद फिर यहां हम लोग इसको लिखना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? बोलिए बोलिए, समझ रहे हो कि नहीं?
समझ रहे हो ना? तो हमको क्या करना है, स्पीड की यूनिट किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में, नहीं समझे? या एटलीस्ट ये तो सेंटीमीटर में होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और यहाँ डिस्टेंस है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट है किलोमीटर के रेस्पेक्ट में, ये गलत है क्वेश्चन में असल में 35 मीटर। हाँ ये देखिए आगे सॉल्यूशन में भी उन्होंने लिखा है रेडियस 35 मीटर, सुधारिए बुक में सुधारिए प्लीज़। क्वेश्चन में जहाँ 35 सेंटीमीटर लिखा है उसको क्या करिए, मीटर, इसको मीटर में चेंज करिए, क्योंकि मीटर और किलोमीटर कन्वर्जन पॉसिबल है। पॉसिबल तो सेंटीमीटर में भी है, लेकिन सेंटीमीटर और किलोमीटर में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी फिर चेंज करेंगे तो, समझ गए? बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा चेंज करेंगे तो, बात समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह क्या होना चाहिए, मीटर और किलोमीटर हम बदल सकते हैं। कैसे? हमको मालूम है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, समझे ना? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, और आवर को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, ये हम जानते हैं, समझे ना? तो फिर से 1 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर की जगह क्या लिख सकते हैं ये देखो 5 ढक लिए तो 1 किलोमीटर दिखा कि नहीं, 1 किलोमीटर दिखा ना? तो 1 किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1000 मीटर आ गया मीटर। आप सामने 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन गया ये 5000 मीटर, और 1 घंटे की जगह 60 मिनट, तो 5000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट, चेंज हो गया स्पीड, समझे? यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं, इसको चेंज करिए, 5 × 1000 मीटर, और आवर को क्या लिख दिए, 60 मिनट, ये ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 60, दिस इज मीटर, और ये मिनट में आ गया, ठीक है। एक जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, तो 500 डिवाइडेड बाय 6, और छोटा कर सकते हैं, इसको 2 से कैंसिल करा रहा हूँ मैं, 2 3 जा एंड 2 250 जा, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 250/3 मीटर पर मिनट, समझ गए? चाहो तो कैंसिल करो, चाहो तो मत करो, समझ आया? यहाँ तक स्पीड हो गया ना, लेकिन स्पीड अब किस में चेंज हो गई, मीटर और मिनट में, और ये डिस्टेंस भी किस में होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन में मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो डिस्टेंस भी मीटर में, स्पीड भी मीटर पर सेकंड, चेंज हो गया। अब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, डिस्टेंस कितना 10 × 2πr मीटर, और स्पीड कितना 250 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर मिनट, समझ आया? ये चीज समझ आया आपको? आया? अब ये नीचे वाला किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ये बनेगा दिस इज 10 × 2πr, 3 ऊपर चला जाएगा और 250 नीचे बचेगा। यहाँ से देखिए मीटर कैंसल, और मिनट नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब आंसर किस में आना है आपका, टाइम आ रहा है, मिनट में आएगा, दिस इज टाइम। समझ गए? समझे तरीका कि नहीं समझे? अब इसको कैंसिल करना है, खाली देखिए कैसे कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया है ना। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से नीचे जगह ले रहा हूँ ना, देखिए टाइम, ये तो खत्म हो गया, दिस इज 2 पाई की वैल्यू रख रहा हूं मैं, आर कितना है 35 मीटर, 35 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, और इन सब के नीचे डिवाइडेड बाय कौन, 25 इसके साथ ही आएगा, ये 25, ठीक है, हो गया। अब देखिए कैंसिल कर रहा हूं ना 5 से, 5 7 जा और 5 5 जा, हो गया,
ओके 7 और 7 कैंसल, ठीक है। फिर से देखिए 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 22 करना है, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 13 और नीचे क्या है सिर्फ 5। डिवाइड करिए 5 से, 132 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है बताइए जल्दी से। डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आने दीजिए। 5 2 जा 10, ठीक है, कितना बचा 3, 32 हो गया, 26.4। और ये टाइम किस में चला आ रहा था, मिनट मिनट मिनट, तो ये भी किस में आया, मिनट में। दिस इज आवर आंसर। इतना टाइम लगेगा उसको 10 राउंड दौड़ने में, 26.4 मिनट। बात समझे, ये समझ आया। 26.4 मिनट उसको लगेंगे 10 राउंड इसको दौड़ने में, ग्राउंड को। अब 26 तो मिनट है, 0.4 भी मिनट है। 0.4 मिनट कितना होता है, हम चाहें तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल के बाद वाले को। 26.4 मिनट है पूरा का पूरा, 26 भी मिनट है, 0.4 भी मिनट है। 0.4 मिनट कितना होता है, कितना सेकंड। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको ये पता है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड एक मिनट में होते हैं कि नहीं, बोलिए। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ना, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो एक मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 0.4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, उसको कितना सेकंड लिख सकते हैं। अगर मैं इसे 0.4 बनाना चाहता हूं तो इसमें 0.4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.4 बन जाएगा। इधर 0.4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वल है, इधर भी 0.4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहां मैंने 0.4 का मल्टीप्लाई किया, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0.4 मिनट होगा। तो इधर भी 0.4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे, तरीका समझे। ये कितना हुआ, मल्टीप्लाई करिए। 6 4 जा 24, ठहरो तो, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 0 जा 0, ठीक है, एक 0 लगा लेंगे हम आगे उधर, ये। और डेसिमल समझ आ रहा है, करके देखिए। डेसिमल एक डिजिट के पहले, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, कितना सेकंड बना ये, हाँ, समझ रहे हैं। तो 0.4 मिनट किसके बराबर हुआ, 24 सेकंड। तो 26 मिनट तो हमको समझ आता है कि 26 मिनट कितना टाइम होता है, 0.4 मिनट कितना टाइम होता है, समझ गए आप, कितना, 24 सेकंड। तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, 26 मिनट एंड 24 सेकंड, ये है टोटल टाइम। बात समझे। तो इस लड़के को इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 26 मिनट लगेगा, और सेकंड कितने लगेंगे, 24 सेकंड, इतना टोटल टाइम लगेगा। हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। ये सब कन्वर्जन समझ में आ रहा है कैसे कैसे किए, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है फाइंड विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का विड्थ हमको निकालना है। इसका हम ऑलरेडी बेसिक में इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, फॉर्मूला आपने नोट किया है ना, विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। फाइंड विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ हुज आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंसेस आर 110 एंड 88 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो गिवन में हमको दो सर्कमफ्रेंस दिए हुए हैं, पहला आउटर सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कमफ्रेंस। This is 110 meter and inner circumference. (88 मीटर) और हमको विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ निकालना है। इसका फॉर्मूला ही हमने डिराइव किया था, याद है अगर आपको तो, R1 माइनस R2, R1 इज बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस, याद है आपको। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया, आया कि नहीं आया। हमको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ, ये, ठीक है। इसको समझाने के लिए ये ऐसे समझिए रफ डायग्राम से, ये जो रास्ता है
इस रास्ते की चौड़ाई हमको निकालनी है, ये वाला। दिस इज द विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ। समझ आया? और हमको क्या दिया गया है, ये बाहर का सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस यानी समझ रहे हैं, यहां से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं और चल के यहीं तक आ जाऊं तो कितना चलूंगा, 110 मीटर आउटर सरकमफ्रेंस। और ये है इनर सरकमफ्रेंस, ये कितना है, 88 मीटर। दोनों सरकमफ्रेंस दिए हैं, तो दोनों सरकमफ्रेंस में दोनों के रेडियस भी आएंगे, बड़े और छोटे आएंगे ना। ये सेंटर है, ये है बाहर वाला रेडियस, इसको हम बोलेंगे R1, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख लीजिए, R1। और अंदर वाला रेडियस कितना, R2। तो बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस अगर मैं हटा दूं तो यही बचा ना, इतना ही ना बचेगा, नहीं समझे? ये बड़ा रेडियस है, इसमें से ये इतना रेडियस हटा दूं तो यही ना बचा, यही तो चौड़ाई है रोड की, विड्थ ऑफ द रोड। तो फॉर्मूला क्या होता है विड्थ ऑफ द रोड का, R1 माइनस R2, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, रोड की चौड़ाई आ जाती है। लेकिन अब ये बड़ा रेडियस छोटा रेडियस कैसे निकालें, हमको तो रेडियस चाहिए ना, R1 R2 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ठीक है, आउटर सरकमफ्रेंस 110, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई R1, बड़े वाला रेडियस को मैं R1 लिख रहा हूं, कैपिटल R स्मॉल r कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नोटेशन है खाली, समझे? और इनर सरकमफ्रेंस के लिए रेडियस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, 2 पाई R2, समझ रहे हैं? दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफ्रेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफ्रेंस, समझे? इसमें R1 आया, R1 निकाल लेंगे कि नहीं हम, क्योंकि हमारे विड्थ का फॉर्मूला क्या बनता है, बोलिए, R1 माइनस R2, दिस इज ओनली फॉर्मूला फॉर विड्थ, R1 माइनस R2। तो मुझे अगर R1 R2 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं निकाल लूंगा विड्थ, समझे? वो कहां से निकल के आएंगे, यहां से। देखिए पहली चीज क्या दी हुई है, 2 पाई R1 कितना, 110 मीटर दिया है आउटर सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई उधर भेज देते हैं, R1 आ जाएगा, समझ रहे हो, समझे ना? पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 R1, ये तो R1 इज इक्वल टू कितना, ये सब उधर जाएंगे, 110 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। ये तो समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। R1 आ गया, आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 11 1 जा 11 और साथ में ये 0, 11 10 जा 110 होगा, 11 2 जा 22 हो गया, 2 1 जा 2 5 जा हो गया, 5 इंटू 7 35 डिवाइडेड बाय 2 मीटर आ गया इतना। R1 कितना आया, 35/2 मीटर, समझे? ये केस नंबर 1। इनर सरकमफ्रेंस से हम निकालते हैं, इनर सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई R2, ये कितना है, 88 मीटर। इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, बाकी सब उधर भेजते हैं। तो 88 मल्टीप्लाइड बाय 7 नीचे 2 इंटू 22 होगा। फिर से देखिए ना, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14 मीटर। R2 कितना आ गया, 14। अब विड्थ ऑफ द रोड के लिए R1 R2 चाहिए, मिल गया R1 R2, पुट करते हैं। Therefore R1 कितना, आप चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, आप चाहें तो डेसिमल में चेंज करके। 35/2 कितना होता है, 35 का आधा, हाँ 17.5, 17.5 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचा, 3.5, 3.5 आएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे, करके देख लीजिए आप। एलसीएम लेके बनाएंगे तो भी आ जाएगा। एलसीएम इज 2, दिस इज 35 माइनस 14 2 जा 28, इतना ही होता है ना, 14 2 जा 28 ही होता है, बोलो ना। हाँ 35 में से 28 घटाइए 7, डिवाइड करेंगे तो 3.5 मीटर। दिस इज विड्थ ऑफ द रोड, 3.5 मीटर और 7/2 मीटर, जो भी आपको अप्रोक्सीमेट लगे लिख लीजिए। समझ आया?